Hello students, welcome to Sanskar Sagar Public School online classes. See students, as we have completed till exercise 2D and today we are going to do exercise 2E, and as I am always telling you this, that before starting your chapter your book should be with you, in front of you, so that you can see which questions I am doing. Okay, now let's start before wasting time, means without wasting time. Let's start and complete our syllabus. Okay, now in exercise 2E, first question is find the LCM of the numbers given below. ओके, मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एलसीएम फाइंड करने बोला है, जो नंबर्स दिए हुए हैं उनके एलसीएम फाइंड करने हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42 एंड 63. 42 एंड 63. ठीक है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आप लोगों को क्लास 5 में भी बताया था और 4 में भी बताया है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो उसी के बेसिस पे, उसी के हेल्प से हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे. और एलसीएम फाइंड करना आप सभी को आता है, जैसे मैं यहाँ सॉल्व करी इससे पहले आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम एक एक करके करेंगे. ओके, नाउ 42, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व फॉर 42. 42 का देख लेते हैं. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. ओके, then 3 7 जा 21 and 7 1 जा 7. then 63 का देख लेते हैं. 3 से देख लेते हैं. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, then 3 7 जा 21 and 7 1 जा 7. हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? हम लोवेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, लाइक 2 से. अगर ये हमने पहले ही देख लिया, बिकॉज हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो हमने ये पहले ही देख लिया. इसके लास्ट डिजिट 3 है, इट मीन्स ये 2 से नहीं होगा, तो 3 से हमने किया. 6 + 3 9, यानी कि 3 से होगा. 9 3 का मल्टीपल है. नाउ 42 इक्वल्स टू 2 × 3 × 7. देन 63 का होगा 3 × 3 × 7. राइट, देयरफॉर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर × 7. ओके, बिकॉज 3 2 टाइम्स है. नाउ एलसीएम लिखना है हमें किसका? 42 और 63 का. तो आप लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 42 एंड 63 इक्वल्स टू 2 multiply 3 square means 2 times 3 into 7. So इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 2 3 का स्क्वायर मीन्स 3 3 जा 9 into 7. So 9 2 जा 18 and 18 into 7 will be 126. तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 126. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करिएगा 1 से 9 तक. ओके स्टूडेंट्स, मैं और नहीं बता रही हूँ. और अगर आप चाहते हैं तो मैं एक, जैसे आप लोग क्या होता है, जितने ज़्यादा नंबर्स आते हैं आप लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, डर जाते हैं. ऐसा नहीं है, जितने ज़्यादा नंबर होंगे उनको इसी तरह से करना है, एक एक करके आप लोग सॉल्व करिएगा उसका एलसीएम. मैं आपको एक बता देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 8, 144, देन 180 and then 384. ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है हमें. तो इसका हम देख लेते हैं किस तरह से होगा. पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एक एक करके इनका सॉल्व कर लेंगे. 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, देन अगेन 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6 किया तो 2 6 जा 12, देन 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. ओके, नाउ 180 का देख लेते हैं. 180 का 2 9 जा 18, 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 45 आ गया. अभी 2 से नहीं होगा तो 3 से करेंगे. देन ठीक है, सो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5. ओके स्टूडेंट्स,
नाउ 384 इसका देख लेते हैं. 384. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18. ओके 18 आया. 2 2 जा 4, 192 आ गया. देन अगेन 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 96 आ गया. देन 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48 आ गया. ठीक है. नाउ 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12. ओके 24 है. ओके 48 था, फिर 24 है. देन 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 6 जा 12. देन 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3. ओके ये सॉल्व हो गया. अब इसका एलसीएम देख लेते हैं. एलसीएम क्या होगा? जो जितने भी तीनों नंबर्स हैं इनके एलसीएम हमें लिखने हैं. तो एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स. ठीक है. सो हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2. ओके मल्टीप्लाई 2 मीन्स 4 2 है. ठीक है. नाउ 2 3 है. 3 इंटू 3 2 है मीन्स 2 टाइम्स है 3 एंड मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8. अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 टाइम्स तो 16 आ जाएगा. ठीक है. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. ओके 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा. 3 3 जा 9, 5 8 जा 40. राइट. अब 16 9 जा देख लेते हैं. 9 6 जा 54, 4 कैरी 4 5, 9 1 जा 9, देन प्लस 5 144 मल्टीप्लाई 40. देन 144 मल्टीप्लाई 40 5760. तो ये हमारा एलसीएम आ गया. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करिएगा और कोई भी दिक्कत होने से मुझे पूछिएगा. ओके स्टूडेंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं. ये भी हमारा एलसीएम ही है बट यहाँ क्या हम लोग इसे डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, डिवीजन मेथड से. सो क्वेश्चन नंबर 11. ओके नाउ हमारा नंबर है 234 एंड 572. ये नंबर्स है तो हम 234 से 572 को डिवाइड करेंगे. ओके 234 572. सो 234 2 जा कितना होता है 468. सो सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आ जाएगा 104. अब 104 से हम ये जो जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसी को डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारा पूरी तरह से सॉल्व ना हो जाए. ओके सो 234. सो अगेन 104 2 जा करते हैं 208 आएगा. ओके सो रिमाइंडर हमारा 26 बचेगा. नाउ 26 से अब हम 104 को डिवाइड करेंगे. देन 26 4 जा 104. ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया, पूरी तरह से सॉल्व हो गया. इट मीन्स हमें यहाँ पे क्योंकि एचसीएफ फाइंड करना है. राइट एचसीएफ फाइंड करना है तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहे हैं. तो हमारे यहाँ पे एचसीएफ कितना आया 26 आया. देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 234 एंड 572 इक्वल्स टू 26. ये आ गया है. अब हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है. ठीक है, हमने एचसीएफ निकाला. ठीक है स्टूडेंट्स, ना हमें एलसीएम निकालना है इसका. तो देख लेते हैं. नाउ फॉर्मूला होता है एलसीएम इक्वल्स टू जो हमारा जो दो गिवन नंबर्स है 234 और ये 572 इसको मल्टीप्लाई किया जाता है. ठीक है, तो प्रोडक्ट किया जाता है. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये फॉर्मूला है. ठीक है, आप लोग इसे लिख लीजिएगा. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय देयर एचसीएफ.
HCF। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है हमें। इक्वल्स टू, हमारे पास नंबर है 234 मल्टीप्लाई 572 डिवाइडेड बाई HCF कितना आया हमारा 26, तो 26। ठीक है, नाउ 26 9 जा 234 होता है, सो 9 इंटू 572 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ना 9 इंटू 572 कितना आएगा हमारा 5148। ओके, सो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को करिएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत होने से मुझे पूछिएगा। ये समय होप आप लोगों को समझ आ गया। फॉर्मूला जरूर याद रख लीजिएगा, एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय देयर HCF। ठीक है, अगर आप लोग को HCF निकालना है तो क्या होगा, HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाय LCM। और मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर दिया हुआ है और एक दूसरा निकालना है, ठीक है, और LCM HCF दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, LCM इनटू मल्टीप्लाई में चला जाएगा इनटू HCF डिवाइडेड बाय वन ऑफ द नंबर इक्वल्स टू गिवन नंबर। ओके, इस तरह से सॉल्व करिएगा। नाउ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए आप लोग, किस तरह से होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, the HCF and LCM of two numbers are 131 and 8253 respectively। जस्ट मैंने आप लोग को अभी बताया कि हमें HCF LCM दिया होता है और एक नंबर दिया हो तो हम किस तरह से निकालेंगे, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 917 फाइंड द अदर, दूसरा नंबर हमें निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं जो जो चीज़ें हमें दिए हुए हैं, गिवन लिख के आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है वो आप पहले लिख लीजिए। HCF इक्वल्स टू, HCF कितना है 131 इक्वल्स टू 8253, और एक नंबर दिया हुआ है वन ऑफ द नंबर, तो उसको हम N1 ले लेते हैं। N1 इक्वल्स टू 917। ठीक है, N1, और जो हमें फाइंड करना है वो हो गया N2, तो उसे हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो हमारा फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ओके, ये वही फॉर्मूला है। क्यों, HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये मल्टीप्लाई में डिवीजन में चला जाएगा, सेम वही फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरह से होता है। अब हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है पहले हम उसे पुट कर लेते हैं। 131 इंटू 8253, ओके, इक्वल्स टू N1 कितना है 917 इंटू N2 के इस तरह से लिख देते हैं। तो जो भी चीज़ें मल्टीप्लाई में होते हैं उसे हम डिवीजन में लिख देते हैं, तो उस तरह से लिख लेते हैं। 131 मल्टीप्लाई 8253 बाई 917 इक्वल्स टू N2, यानी कि जो नंबर हमें फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 917 है, तो 131 7 जा 917 होगा। ओके, 7 जा, तो उसको आप इस तरह से लिख लीजिएगा। देन 8253 बाई 7 इक्वल्स टू N2। ओके, नाउ 7 से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1179 इक्वल्स टू N2, यानी कि जो रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 1179। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप लोग पढ़ाई करिएगा और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करिएगा। कोई भी दिक्कत होने से मुझे पूछिएगा, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। लाइक सब्सक्राइब क्यों करने बोलती हूँ मैं, सो दैट कोई भी वीडियो न्यू अपलोड होती है तो आप तक पहुँच जाए। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने लाइक किया, सब्सक्राइब किया होता है चैनल को, तो जितने भी न्यू वीडियोस अपलोड होते हैं और आप क्लास नहीं कर पाए हैं तो आप लोग वो सारी वीडियोस को देख पाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।